हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ स्टॉक से रिलेटेड एंड आप सभी लोगों को पता है उसके पीछे कुछ वजह होती है। सो एग्जैक्टली सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ क्या है वो हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। न्यूज़ जैसे ही पता चलेगी तो उन स्टॉक्स के ऊपर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। डायरेक्टली स्टॉक्स के ऊपर आने का कोई यहाँ पे सेंस नहीं है। सो एग्जैक्टली न्यूज़ आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर एसएम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। सो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे आपको मिल जाएगी। एंड जितने भी आज के दिन के लेटेस्ट वीडियो हैं वो भी जरूर देख लेना, वो भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले जीएसटी काउंसिल की जो 42nd, यस दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की 42nd जो मीटिंग है वो हम लोग को देखने को मिलने वाली थी 19 सितंबर। यस, 19 सितंबर मतलब कल के दिन हम लोग को देखने को मिलने वाली थी। हालांकि उससे रिलेटेड जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट था वो पहले ही आ चुका था। मतलब वो 19 सितंबर मतलब सैटरडे के दिन नहीं होने वाली थी, वो पोस्टपोन हो चुकी है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर एंड डेट भी यहाँ पे आ चुकी है 5 अक्टूबर को ये मीटिंग यहाँ पे होने वाली है। रीज़न बहुत ही सिंपल है, मानसून का सत्र यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है जो कि पहले नहीं पता था, तो उसके बदौलत ये सारे पोस्टपोनमेंट हम लोग को होते हुए देखने को मिला है। सो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाली है। यूजुअली जो इस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ उसको इतना हाईलाइट नहीं मिलेगा, पर अगर यहाँ पे जीएसटी काउंसिल की जो 42nd मीटिंग है यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कोई हाईलाइटेड पॉइंट रहेगा तो वो डेफिनेटली जो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे जो तू में हम लोगों को देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो कॉम्पनसेशन से रिलेटेड बहुत सारे रेवेन्यू से रिलेटेड जो इश्यूज़ यहाँ पे हो रहे हैं उसी के चलते ये मीटिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम लोग को गर्म होते हुए देखने को मिलने वाली है। बट हम लोग उस पॉलिटिकल वे में यहाँ पे नहीं जाएंगे, हम लोग बात करने वाले एक पर्टिकुलर सेक्टर, यस एक पर्टिकुलर सेक्टर की यहाँ पे चर्चा होने वाली थी 19 सितंबर। अगर वो जीएसटी काउंसिल की भी 42nd मीटिंग अगर होती तो, जो कि अभी 5 अक्टूबर को होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ऐसा कौन सा सेक्टर है जहाँ पे हम लोग को कुछ एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सो डेफिनेटली अगर वो जो अगर न्यूज़ अगर उस सेक्टर के फेवर में आ गया, जिस तरीके की यहाँ पे उनकी जो रेगुलेटरी बॉडी है, हेड सुपीरियर बॉडी है, उन्होंने जो रिक्वेस्ट किया फाइनेंस मिनिस्ट्री से, अगर उसको सम्मति मिल जाती है तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग को कुछ स्टॉक से 2 से 3 स्टॉक उनमें हम लोग को अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। सो चलिए एग्जैक्टली वापस कहना चाहूँगा कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है वो भी हम लोग देख लेंगे एंड उसके बाद उन इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर भी आ जाएंगे एंड उसमें से भी मेरे कौन से फेवरेट स्टॉक्स है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन वाली जो मेन पॉइंट थे वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिए। अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। दोस्तों, जो भी चीज़ मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे बोली, आप लोग देख सकते हैं 19 सितंबर को ये 42nd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग सेट की गई थी, बट यहाँ पे वो कैंसिल हो चुकी है। जैसे मैंने कहा कि आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बोल दी है। एंड यहाँ पे जो मेन एजेंडा है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये जो मीटिंग है वो पोस्टपोन हो गई, ठीक है। यहाँ पे जो मेन एजेंडा है एंड जैसे मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई, IRDAI मतलब इंश्योरेंस की जो सुपीरियर बॉडी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलती है, वो यहाँ पे क्या करने वाले, रिक्वेस्ट करने वाले फाइनेंस मिनिस्ट्री को। मतलब ये बात यहाँ पे में हम लोग कर रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। सो इंश्योरेंस में भी कौन से अलग अलग इंश्योरेंस होते हैं, जनरल होता है, लाइफ होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, अलग अलग इंश्योरेंस है। सो यहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जो इंश्योरेंस की जो मेन बॉडी है, रिक्वेस्ट किया फाइनेंस मिनिस्ट्री को टू रिड्यूस द जीएसटी ऑन इंश्योरेंस फ्रॉम 18% टू 5%। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं जो इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी वो 18% यहाँ पे लगता है एंड 18% इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी लगना, एंड वो भी ऐसे सिचुएशन में एक थोड़ी सी हम लोग कह सकती है थोड़ी सी हजम नहीं होने वाली बात है, क्योंकि इंश्योरेंस अभी सभी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। थोड़ी ना इंश्योरेंस ऐसे कोई टाइम पास वाली बात है, इसेंशियल बात है। सो डेफिनेटली यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि प्लीज़ ये जो 18% है उसको क्या कर दिया जाए, कम करके 5% तक यहाँ पे लेके आप लोगों ने आना चाहिए। एंड आप सभी लोगों को पता है अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री अगर 5 अक्टूबर को इससे रिलेटेड अगर कोई पॉजिटिव संकेत दे देती है कि यस हम लोग 18% का 5% कर रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर का जो रिक्वायरमेंट है IRDAI यहाँ पे करने वाले हैं, सो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंश्योरेंस के जितने भी स्टॉक्स है उनमें हम लोग को यहाँ पे क्या अच्छी खासी तेज़ी होती देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी लोग पता है इनका इंश्योरेंस, देखिए ये जो टैक्स में जो नुकसान होगा वो गवर्नमेंट को होगा, कंपनी का नहीं। कंपनी क्या करती है, जितना भी टैक्स लगेगा वो कस्टमर से वसूल करती है। सो अगर ये टैक्स अगर 18 का अगर 5 हो गया, सो डेफिनेटली यहाँ पे उनका जो डिमांड है वो और भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। मतलब जो पॉलिसी है वो हम लोग को और भी यहाँ पे सस्ती होती हुई देखने को भी मिल सकती है। सो ओवरऑल हम लोग कहानी की अगर बात करें, सो इंश्योरेंस
सेक्टर है उसमें हम लोगों को ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एंड इंश्योरेंस मतलब हम लोग बात करें यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस। सो यहाँ पे हाईली हम लोग चांसेस बोल सकते हैं कि शायद से फाइनेंस मिनिस्ट्री ये जो रिक्वेस्ट की जा रही है कि 18% का 5% यहाँ पे किया जाए, वो शायद से हो सकता है, क्योंकि फिलहाल की सिचुएशन भी आप सभी लोगों को यहाँ पे ज़रूर पता है। हालांकि ये सारी चीज़ें फाइनल डिसीजन तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर ही रहेगा, वो तो 5 अक्टूबर को ही हम लोग को समझेगा। बट अगर ऐसा हो जाता है तो डेफिनेटली इंश्योरेंस के शेयर्स में हम लोग को तेज़ी देखने को मिल जाएगी। एंड इंश्योरेंस की बात करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस की, तो 3 शेयर्स हैं। तो उसमें से अगर हम लोग कोई पहला शेयर यहाँ पे देखेंगे तो उसका नाम है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। यस दोस्तों, HDFC लाइफ आप सभी लोगों को पता है गजब का शेयर है। निफ्टी 50 में जस्ट इसको एंट्री मिल चुकी है, जो कि इसके लिए पॉजिटिव साइन है। 3 साल के अंदर अंदर ही इस कंपनी ने इतना बड़ा अचीवमेंट यहाँ पे किया है, जिसका अंदाज़ा आप लोगों को शायद से नहीं है। कंपनी बहुत ही शानदार है, इससे पहले भी मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। एंड अगर इस कंपनी की खासियत की अगर हम लोग बात करें तो सबसे खासियत वही थी कि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न के ऊपर मैं जाऊँगा। सो आप देख सकते हो, मतलब 2017 से ही, 2017 मतलब 18, 19 एंड 20, मतलब अभी तक 3 साल भी कंप्लीट नहीं हुए। बड़े बड़े कंपनीज जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में बैठे हुए, उनको पछाड़ के ये कंपनी हम लोग को निफ्टी 50 का पार्ट बनते हुए देखने को मिली है। बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्राइडे के दिन का परफॉर्मेंस कैसे रहा। तो 18 सितंबर का डेटा, तो 56% की अच्छी खासी हम लोग को यहाँ पे डिलीवरीज उठाती हुई देखने को मिल रही है। एंड इस कंपनी की अगर हम लोग खासियत की बात करें सो डेफिनेटली बैलेंस शीट आप लोगों ने जरूर चेक करनी चाहिए। एंड इंश्योरेंस कंपनी आप सभी लोगों को पता है कि वहाँ पे बैलेंस शीट हमेशा आप लोगों को क्लीन नजर आएगी। रिजर्व्स की बात करें तो कोई चिंता की बात नहीं, 3600 करोड़ की रिजर्व, 4775 करोड़ की रिजर्व। नीचे जाते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देख सकते हो, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। करंट लाइबिलिटीज़ में भी नीचे आ जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। जैसे नीचे आया तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी आप देख सकते हैं, कोई कर्जा नहीं है। एंड करंट असेट में भी नीचे यहाँ पे आ जाते हैं, वहाँ पे हम लोग को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखने को मिल जाएगा, जिसको हम लोग कैश एंड बैंक बैलेंस करके जानते हैं। सो लगभग कंपनी के पास 700 650 करोड़ का कैश एंड बैंक बैलेंस भी है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें सो HDFC लाइफ का जो बैलेंस शीट है वो भी हम लोग को स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। एंड निफ्टी 50 में लेटेस्ट एंट्री मिली है, तो इससे बढ़िया बात इस कंपनी के लिए कोई हो ही नहीं सकती है। तो चलिए, ये तो फर्स्ट स्टॉक हो गया। अभी हम लोग बात कर लेते दूसरे स्टॉक की, एंड इसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। सो इसकी अगर हम लोग बात करें तो HDFC लाइफ से प्राइस के हिसाब से तो सस्ती देखने को मिल रही है, 421 के आसपास है। ये भी कंपनी का एंट्री अगर आप लोग देखोगे तो सेम स्पैन में हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है, मतलब 2016 से ही शुरू हो चुके हैं, मतलब लगभग 4 साल इस कंपनी को हो चुके हैं। कंपनी की अगर खासियत की बात करें, मतलब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे। 18 सितंबर को डेटा देख लेते, 45 to 46% की डिलीवरीज यहाँ पे उठाते हुए देखने को मिली है। थोड़ा हम लोग नीचे जाएंगे एंड यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की बैलेंस शीट देख लेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। रिजर्व्स अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं, 5500 5700 करोड़ के रिजर्व से। अगर यहाँ पे आ जाते लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो वो भी हम लोगों को यहाँ पे जीरो नजर आ रहे हैं। बट अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा और नीचे आते तो आप लोगों को करंट लाइबिलिटीज़ भी जीरो ही नज़र यहाँ पे आ जाएंगे। सो ये भी एक डेटा ज़बरदस्त हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड थोड़ा सा अगर हम लोग और नीचे यहाँ पे जाते हैं तो आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी देखने को मिलेगा, जो कि 810 करोड़ फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो ये भी कंपनी ज़बरदस्त है, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे फिलहाल दे रही है। दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर की अगर बात करें, मतलब लाइफ इंश्योरेंस की, तो तीसरी कंपनी SBI लाइफ इंश्योरेंस, ये भी निफ्टी 50 का पार्ट बन चुकी है। 850 रुपये के स्टॉक यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसकी भी अगर हम लोग मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो हम लोग को 2017 से ही देखने को मिल रहा है, अक्टूबर 17 से, मतलब अक्टूबर 17 के बाद 18, 19, 20, मतलब अभी तक इस कंपनी को भी 3 साल नहीं हुए। एंड ये भी निफ्टी 50 का पार्ट बन चुका है। सो ये भी कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हम लोग को नजर आते हैं। अगर हम लोग NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देखते तो यहाँ पे कंपनी का 18 सितंबर का डेटा मैं ओपन करना चाहूँगा, जहाँ पे 59.20% की डिलीवरीज हम लोगों को देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट की बात करें तो ये भी कंपनी अभी तक दोनों जो भी कंपनीज हम लोगों ने देखी है उसी टाइप की बैलेंस शीट है। रिजर्व्स की बात करें तो 6500 7700 करोड़ के रिजर्व है। अगर बात करें लाइबिलिटी की तो मतलब कर्जे की, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1 भी रुपये का कर्जा इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म का भी नहीं है एंड शॉर्ट टर्म का भी नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पे नीचे देख लेते हैं कि कंपनी का कैसा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 1400 करोड़ का कैश एंड कैश बैलेंस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो इस कंपनी की भी बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है, जैसे कि बाकी कंपनीज की थी। तीनों कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कर्जे से रिलेटेड कोई भी मसला हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। सो अगर तीनों कंपनी की अगर हम लोग और डिटेल में जानकारियाँ हासिल करना चाहते हैं सो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले HDFC की हम लोगों ने बात की थी। सो HDFC लाइफ के ऊपर आ जाते, कंपनी इन्फॉर्मेशन में चले जाते। यहाँ पे जूम करना चाहूँगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे देख लेते। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। हम लोग बात करें HDFC लाइफ की, सो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हो।
लगभग अगर मैं बात करूँ मार्च के बाद जून, मतलब 60% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है। एंड कितने शेयर्स यहाँ पे गिरवी है, तो फिलहाल आप देख सकते हैं कोई भी शेयर हम लोग को गिरवी देखने को नहीं मिल रहा है। सो ये बात थी HDFC लाइफ की। अभी हम लोग नीचे आ जाते हैं ICICI प्रूडेंशियल लाइफ की। यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन में मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। आई होप यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, कभी कभी टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ओपन हो चुका है। लगभग हम लोगों को मार्च के बाद जून 73-74% की होल्डिंग प्रमोटर की भी देखने को मिल रही है। कितने यहाँ पे शेयर्स गिरी हुई है, तो मुझे नहीं लगता टाइम वेस्ट ज़्यादा करना चाहिए। ये भी डेफ फ्री के साथ साथ प्रमोटर की होल्डिंग भी यहाँ पे पूरी उन्हीं के पास है। एंड अगर आखिरी कोई कंपनी थी तो SBI लाइफ, तो उसमें भी अगर हम लोग बात करें प्रमोटर की होल्डिंग 60% की हम लोग को यहाँ पे उन्हीं के पास देखने को मिल रही है। एंड कोई भी शेयर फिलहाल हम लोग को यहाँ पे गिरवी रखते हुए देखने को नहीं मिला है। सो बात करें तो तीनों कंपनी एक से बढ़कर एक है। मतलब अगर मैं बात करूँ HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस एंड SBI लाइफ इंश्योरेंस, अभी ये तीनों कंपनी सॉलिड है। तो इस कंपनी में से अगर आप लोगों को कोई सिलेक्ट करना है या फिर अगर किसी को आउट करना है तो वो कौन सी कंपनी होनी चाहिए, ये तो एक बहुत बड़ी पहेली हम लोगों को नज़र आती है। बट फिर भी अगर मुझे किसी को कट करना ही है तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। अभी आप नाराज़ मत हो जाना कि सर नहीं ये बेस्ट कंपनी है, मुझे पता है ये तीनों ज़बरदस्त है। मैंने सिर्फ आपको एक वजह दे दी कि क्यों कट करना चाहिए। तो SBI लाइफ एंड HDFC लाइफ, ये दोनों कंपनियां अभी निफ्टी 50 में एंटर हो चुके हैं। जो भी निफ्टी 50 में एंटर होता है उसका परफॉर्मेंस आने वाले कई सालों तक अच्छा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप लोग देखोगे तो इसी टाइप का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल जाता है। सिर्फ इस एक कारण की वजह से मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप चाहो तो SBI एंड HDFC लाइफ, इन दो कंपनीज़ को चाहो तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ICICI को भी वेटेज दे दोगे तो भी कोई यहाँ पे गलत डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि तीनों कंपनी सॉलिड है, बैलेंस शीट भी सॉलिड है, शेयर कोई भी गिरवी नहीं है, प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल डिसेंट है, 60% से भी ज़्यादा है, राइट। चार्ट पैटर्न भी देखा तो कोई यहाँ पे मसला नहीं है, शॉर्टर पीरियड स्पैम हो तो भी। तो ओवरऑल बताने का मकसद ये है कि इन कंपनीज़ के ऊपर आप लोगों ने क्या करनी चाहिए, नज़र जमा के रखनी चाहिए, क्योंकि 5 अक्टूबर जब ये डेट आएगा एंड जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, अगर वो GST 18 का पाँच कर देते हैं सो डेफिनेटली इन स्टॉक्स में हम लोग को तेज़ी देखने को भी मिल सकती है। अभी मेरा स्टेटमेंट कंप्लीटली उल्टा भी हो सकता है। मतलब अगर जो रिक्वेस्ट यहाँ पे IRDA ने यहाँ पे किया है, IRDAI ने किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री, एंड अगर वो उनके ऊपर मुहर नहीं लगाती है, मतलब उन कहते हैं कि नहीं 18% ही हम लोग रखेंगे, सो डेफिनेटली इन स्टॉक में हम लोग को प्रेशर देखने को भी मिल सकता है। इवन दो वो प्रेशर आ जाता है, स्टॉक नीचे गिर जाते हैं, तो कोई भी आप लोगों ने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो विन विन सिचुएशन है दोनों साइड। अगर डिसीजन आपके फेवर में तो स्टॉक में रैली आएगी, डिसीजन आपके अगेंस्ट तो ये स्टॉक नीचे जाएंगे, बट फिर भी आप लोगों को बेचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स है। सो ये तीनों स्टॉक बहुत ही गजब के हैं, बट स्टिल इसमें से अगर किसी को दो को चुनना है सो SBI एंड HDFC लाइफ, इन दोनों को मैं चूज़ करने की ज़्यादा कोशिश यहाँ पे कर सकता हूँ। सो फाइनल डिसीजन आप ही का रहेगा। जरूर बता देना ये वीडियो आपको कैसे लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी एंड उसी के साथ साथ कौन से स्टॉक के ऊपर नज़र रखना है ये भी उनको पता चल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।